brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। अभी मैं छपरा आया था तो कुछ लोगों ने मुझसे पूछा, आप इतनी बड़ी बड़ी सभाएं कर रहे हैं, हजारों लोग आते हैं, 50,000 से अधिक लोगों की संख्या को आप संबोधित करते हैं, आपने रिजाइन कर दिया है क्या? बिहार के तेज तर्रार आईपीएस ऑफिसर विकास वैभव ने क्या रिजाइन कर दिया है? सोशल मीडिया पर ये सवाल लगातार पूछे जाते हैं। अब इस सवाल का जवाब खुद विकास वैभव ने दे दिया है। दरअसल छपरा में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विकास वैभव ने बताया कि उन्होंने रिजाइन नहीं दिया है। इसके साथ उन्होंने ये भी बताया कि बिना रिजाइन किए हुए बिहार के गौरव की बातें की जा सकती है। क्या कुछ कह रहे हैं विकास वैभव, सुनिए। अभी मैं छपरा आया था तो कुछ लोगों ने मुझसे पूछा, आप इतनी बड़ी बड़ी सभाएं कर रहे हैं, हजारों लोग आते हैं, 50,000 से अधिक लोगों की संख्या को आप संबोधित करते हैं, आपने रिजाइन कर दिया है क्या? तो मैंने कहा, मैं क्यों रिजाइन करने लगा, मेरी तो भाई इतनी लंबी सेवा बाकी है। इस मनोदशा से निकलना होगा जिसमें हम सोचते हैं कि बिहार को आगे बढ़ाने का दायित्व कुछ गिने चुने लोगों पर है। बिहार को आगे बढ़ाने का दायित्व हर उस बिहारी पर है और भारत के संविधान में हर नागरिक का मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटी है कि अपने देश को, अपने राष्ट्र को, अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए हम कार्य करें, अपने सांस्कृतिक विकास के लिए हम कार्य करें, उद्यमिता की क्रांति के लिए कार्य करें, साइंटिफिक टेम्पर के लिए कार्य करें। पिछले 3.5 वर्षों से सोमवार से शुक्रवार कार्यालय के सभी दायित्वों को निभाते हुए गृह विभाग में विशेष सचिव था, सबसे बेस्ट चार्ज था, उस समय अभियान शुरू हुआ था। लेकिन अपने शनिवार और रविवार को जो आराम से परिवार के साथ बिता सकता था, मैंने यही सोचा, बाल्यकाल से जो भाव लेकर चल रहा हूं, यदि बिहार नहीं बदला तो मेरा परिवार कैसे सुखी रह सकता है? पूरा बिहार ही तो मेरा परिवार है। परिवार से मैंने अनुमति मांगी। मेरी बेटी 12th में पढ़ती है, बेटा 7th में है। निश्चित है परिवार को भी कठिनाई होती है, लेकिन मन में संकल्प बड़ा स्पष्ट है। जब पूरे बिहार को परिवार के रूप में देखता हूं तो एक एक व्यक्ति जो किसी दूसरे गांव में बैठा हो, मन में इच्छा होती है कि बिहार से इसको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं हो। और जब तक हम इस प्रकार के खंड खंड में बटे रहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। प्राचीन बिहार से सीखने की जरूरत है। जिस बिहार में हम अखंड भारत के उस साम्राज्य का निर्माण कर सके, उसमें जातियां तब भी थीं, लेकिन इस प्रकार का जातिवाद अगर रहा होता जिसमें हम संघर्ष करते हैं, तो मगध में कभी नंद वंश का उदय नहीं होता। जो सबसे निम्न वर्ग से आते थे, ऐसे व्यक्ति शासक बन सकते हैं, ऐसी अवधारणा देने की महान भूमि हमारी बिहार की भूमि रही। यदि इस प्रकार का जातिवाद रहा होता तो अखंड भारत की तुम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। आचार्य चाणक्य भी यदि चलते और इस प्रकार के जातिवाद से ग्रसित होते तो निश्चित है कि चंद्रगुप्त की जाति खोजते। अलग लोग थे हम, तभी हम वैशाली को स्थापित कर सके जिसकी आधार जाति नहीं थी। अलग अलग संप्रदाय को मानने वाले लोग भी उस वैशाली के संथागार में एक भाव से अपने गणाधिपति और गण परिषद का चयन किया करते थे। यह हमारा इतिहास है, वेदांत की धरती रही है। कल शमाइल अहमद जी के साथ गोपालगंज में थे, गोपालगंज के सारे शिक्षकों को संबोधित कर रहे थे। मैंने बताया, वेदांत की दृष्टि को समझो। क्या दृष्टि थी हमारी, एक एक विद्यार्थी को समझना होगा। 2 सूक्त मैं बताऊंगा जो वेदांत के हैं, जो बताएगा हमारी दृष्टि क्या थी। हमारी दृष्टि ऐसी नहीं थी कि हम आपस में संघर्ष करते थे। गुरु और शिष्य एक वृक्ष के नीचे बैठे थे,